आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यस्सु के बुजुर्ग और जलाली नाम में तमाम सुनने वाली ज़िंदगियों को, देखने वाली ज़िंदगियों को आपके भाई पास्टर तारिक लाल का दिल की गहराई से सलाम और खुदावंद का शुक्र हो कि हम सब खुदावंद की पाक हजूरी के अंदर सलामती में हैं और इस बड़े भेद को जानते हैं कि कौन मुबारक है। और इन दिनों हम सीख रहे हैं कि बाइबल किन को मुबारक कहती है। सो आज मेरे दिल में है एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत दाऊद, जो खुदा का ज़बरदस्त सूरमा हो गुज़रा और खुदा ने दाऊद के वसीले से कलाम किया, अपने लोगों को बरकत दी, हालात को बदला, बादशाहियों को बदला, इला की वादी के अंदर एक बहुत बड़ी सिचुएशन को तब्दील किया। और दाऊद एक ऐसा ज़बरदस्त सूरमा कलाम मुक़द्दस में से हो गुज़रा जिसके तल्लुक़ से खुदा ने कहा कि एक शख्स मुझे मेरे दिल के मुआफ़िक मिल गया है और उसका नाम दाऊद है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे अजीज़ भाई, मेरी बहन, बाइबल कलाम खुदा हमें मुबारक हाली के तल्लुक़ से क्या बयान करती है। मैंने चंद एक ज़िंदगियों को आपके सामने रखा और आज ज़बूर 23 के वसीले से हम चंद एक बातें दाऊद की ज़िंदगी के तल्लुक़ से सीखेंगे। और इससे पहले कि मैं ज़बूर 23 के तल्लुक़ से प्रीच करूं, इसकी मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं। ये एक ऐसे हालात में ज़बूर लिखा गया जब दाऊद नबी एक चरवाहा था, भेड़ों की गल्लाबानी करता था और उस वक्त में खुश्क साली थी, हर तरफ खुश्क साली थी, मींह नहीं बरस रहा था। और दाऊद, बाइबल खुदा का कलाम ये बयान करता है कि दाऊद ने एक बड़ी फ़िक्रमंदी के अंदर, रात की तारीकियों के अंदर दाऊद अपनी भेड़ों के लिए फ़िक्र करता है और वो सोचता है कि सुबह मैं इनको कहाँ लेकर जाऊँ और कहाँ पर मुझे हरियाली और पानी के चश्मे मिलेंगे कि मैं अपनी भेड़ों की गल्लाबानी कर सकूँ, इनको लेके जा सकूँ। और वो बड़ा सोचता रहा, रात की तारीकियों में उसकी नींदें उड़ी हुई थी। और बाइबल, ये बुक ऑफ हिस्ट्री ये बयान करती है कि दाऊद ने कहा यकीनन मेरी भेड़ें जो हैं वो भी परेशान होंगी, वो भी जाग रही होंगी। और इसी दौरानिए में जब वो अपनी भेड़ों के पास जाता है तो वो ये देखकर हैरान हुआ कि सारी भेड़ें सो रही थी। और दाऊद बड़ा हैरान हुआ कि मैं परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही और ये सब सोई हुई हैं। और एक भेद खुदा ने उसकी ज़िंदगी के अंदर खोला और खुदा ने कहा दाऊद वो इसलिए सोई हैं क्योंकि तू चरवाहा है और ये तेरी ज़िम्मेदारी है कि तू इनकी गल्लाबानी करे, इनको ऐसी जगह पर लेकर जाए जहाँ पर हरियाली है और पानी है। ये इनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ा रेवलेशन फिर दाऊद की ज़िंदगी के अंदर खुला, जो उसने ज़बूर 23 लिखा कि खुदा अगर ये भेड़ें मेरी वजह से बेफिक्र हैं तो अगर तू ज़िंदा है तो मैं फिर फ़िक्रमंद क्यों हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, सुनिए, मुबारक हैं वो जिनका तवक्कुल आसमान के खुदा पर है। और आप जब ज़बूर 23 पढ़ते, मैं आपके लिए सारा ज़बूर पढ़ता हूँ जिसमें लिखा है ज़बूर 23 पहली आयत से, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, आप जितने मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं और जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप मुझे बताएं ज़बूर 23 के अंदर कहीं भी लाचारी नज़र आती है, खुश्क साली नज़र आती है, बेदिली नज़र आती है, खौफ नज़र आता है? आप जब
پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ زبور جو ہے یہ شکر گزاری کا زبور ہے، اس لیے کہ مبارک ہے وہ شخص جو اپنے تمام طرح کے حالات کے اندر اپنے خدا کی پہچان رکھے اور حالات کے مطابق اس کے الفاظ نہ ہوں، خدا کی ذات کے مطابق اس کے الفاظ ہو۔ پریز دا لارڈ، آمین۔ اور مبارک ہیں وہ میرے عزیزو جو خدا پر توکل کرتے ہیں، کیونکہ حالات ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ خشک سالی کے اندر اگر خدا اسحاق کو 100% برکت دے سکتا ہے اس کی کھیتی باڑی کے اندر، تو وہی عظیم خدا آج آپ کی زندگیوں میں موجود ہے۔ وہ اس کرونا وائرس کی کنڈیشن کے اندر اور حالات جب بگڑے ہوں اس کنڈیشن کے اندر، اگر آپ بیماری کی کسی آزمائش میں سے گزر رہے ہیں، آپ کسی فیملی میٹرز میں سے گزر رہے ہیں، آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے، کیسی بھی کیفیت کیوں نہ ہو، یقین جانے میرے بھائی میری بہن، خدا کے منصوبے آپ کے لیے بیش بہا ہیں، اور خدا آپ کے لیے پلانز رکھتا ہے۔ وہ آپ کو بے دل نہیں ہونے دینا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ مسیح میں بھرپور زندگی بسر کرے، اور خداوند اگر آپ کا چوپان ہے تو آپ کو کبھی کسی نعمت کی کمی نہیں ہوگی۔ سو خدا آپ کو برکت دے، اس بڑے بھید کو جان لے کہ آسمان اور زمین کا خدا وہ میرا چرواہا ہے اور میں اس کی بھیڑ ہوں۔ اگر ہم اس کی بھیڑیں ہیں اور وہ ہمارا چرواہا ہے، تو وہ جو ساری دنیا کو کھلاتا ہے وہ آپ کے گھر کے افراد کی بھی وہی فکر کرتا ہے۔ اگر وہ خشک چٹانوں میں سے پانی مہیا کر سکتا ہے تو وہ آپ کے گھر کی دیواروں میں سے بھی آپ کو پانی دے سکتا ہے۔ وہ سب کچھ آپ کے لیے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور اس کی مانند کوئی نہیں ہے۔ آمین۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ اپنی حیثیت کو جانیں، اپنے مقام کو سمجھیں اور اس طور سے مسیح میں بھرپور زندگی بسر کریں، اور خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ خدا ہر طرح سے آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ اور آپ میرا نمبر ضرور نوٹ کر لیں، 0300 4748 298۔ گاڈ بلیس یو۔